Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, in our previous lecture, we did the map activity of chapter 15, Minerals and Energy Resources, Major Coal Fields, States of India and objective types of questions in textbook. Today we will do the question and answer in our FNB. Okay, so let's start. Firstly, note down your date, your classwork, okay, here, and from first line note down your chapter number. Chapter number is 15, name is Minerals and Energy Resources, okay, and leave one line. Then note down your heading कि आपको क्या काम करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके. फिर अगेन लीव वन लाइन एंड नोट डाउन योर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मिनरल. आपको पूरा लिखना है Q और 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 1, अकेले 1 नहीं लिखना है, ओके. क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखना है. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मिनरल. So what is mineral? Answer is, write down your answer. A mineral is a substance that we extract from the earth. Okay, now leave, when you will complete your question number 1 and its answer, again leave one line and note down your question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 पूरा लिखेंगे वापस, Q2 क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम 2 मेटेलिक एंड 2 नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल्स कौन से हैं हमारे, वो मिनरल्स जो जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है. मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऐसे मिनरल्स जिन्हें हम मेल्ट करेंगे, अगर जलाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होने के बाद वो वापस अपने उसी रूप में रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, लाइक आयरन एंड गोल्ड, ओके. लेकिन जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर हम उन्हें आग में डालते हैं तो वो जलकर पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, लाइक कोल, मिका, ओके. ये दोबारा अपने उस रूप में नहीं बन सकते. तो हमारे पास बहुत सारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, तो यू कैन राइट एनी नेम ऑफ मेटेलिक मिनरल्स. मैंने यहाँ पर आयरन और गोल्ड लिखा है. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मिनरल्स के लिए, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक होने के लिए, मेटेलिकली, कि अगर हम किसी भी हैवी थिंग से उस पर चोट करते हैं या हार्मर से उसे मारते हैं, चोट करते हैं उसके ऊपर, तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन टूट टूट कर बिखरता नहीं है. लेकिन नॉन मेटेलिक मिनरल्स पर अगर हम हार्मर मारेंगे, सपोज कोल है, तो कोल टूट के बिखर जाएगा और वापस वो अपने उस फॉर्म में नहीं आ सकता, ओके. लेकिन अगर हमारा मेटेलिक मिनरल टूटकर बिखर जाता है तो वापस हम उसे मेल्ट करके एक कर सकते हैं, ओके. सो यू कैन राइट any two name of metallic minerals or any two name of non-metallic minerals, okay. Now again, when you will complete your question number 2 and its answer, leave one line and note down question number 3, give one use of each. अब यहाँ पर हर एक के लिए आपको एक यूज़ लिखना है. जैसे ए में आयन है तो आयन का क्या यूज़ है वो लिखेंगे. देन कॉपर, फिर कॉपर का यूज़ लिखेंगे कि कॉपर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. देन सी बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम ऑब्टेन करते हैं, तो बॉक्साइट का हम यूज़ लिखेंगे. सो स्टार्ट योर आंसर, राइट डाउन ए आंसर, ए आयन, फिर आयन के नीचे अंडरलाइन करो, फिर एरो डाल के फिर लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स. आयन को हम मशीन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ओके. एंड अगेन लीव वन लाइन एंड नोट डाउन बी नंबर, बी कॉपर, फिर इसके नीचे अंडरलाइन करो, एरो डाल के फिर इसके पास लिखेंगे यूज़ ऑफ कॉपर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होती है. नाउ बॉक्साइट, बॉक्साइट मीन्स एल्यूमिनियम. देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि बॉक्साइट में क्या, बॉक्साइट का मतलब एल्यूमिनियम, ओके. तो अगेन you have to leave one line after copper and note down your option number C.
question number C of point of C of question number 3, bauxite, and write its use. It is used for making utensils and aeroplane, etc. Okay. Now when you will complete your bauxite option number C, then again leave one line and note down your question number 4. Question number 4. What do you understand by the term कन्वेंशनल रिसोर्स? जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है उससे क्या समझते हो आप, क्या मतलब है कन्वेंशनल रिसोर्स का? तो यहाँ पर कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर, बच्चों देखो यहाँ आर है, मैं यहाँ ई लिखना भूल गई, ये आर है, ARE, resources which are traditionally used. Conventional resources are resources which are traditionally used. ऐसे resources, कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ट्रेडिशनली यूज्ड हो रहे हैं, यानी कि शुरू से अभी तक हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं. एंड दीज आर जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये हमारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जो दोबारा नहीं बन सकते, और अगर कभी बने भी तो उनके बनने का प्रोसेस बहुत स्लो है. ये एक एक्सीडेंट हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली ये रिसोर्स हमारे कई हज़ारों साल पहले बने थे, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था, और अब धीरे धीरे ये रिसोर्स हमारे ख़त्म होने लग रहे हैं और दोबारा इनके बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है कि दोबारा ये बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे. तो ये हमारे कैसे रिसोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. ओके, तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर ट्रेडिशनली यूज्ड. दीज आर जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, अब बच्चों देखो यहाँ पर मेरा ये पेज खत्म हो गया, तो अगर ऐसा आपका भी अगर पेज खत्म होता है तो क्या करना, अगर एक लाइन है तो यू कैन वन लाइन लीव करके आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. और जब नए पेज पे जाते हैं तो नए पेज की फर्स्ट लाइन से ही कंटिन्यू करना होता है. बहुत सारे बच्चे फर्स्ट लाइन को लीव कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन लीव कर देते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे, बट ऐसा नहीं करना है. फर्स्ट लाइन से ही हमें स्टार्ट कर लेना है न्यू पेज पे. देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा न्यू पेज पे, फर्स्ट लाइन से ही. क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वी कंजर्व मिनरल्स? अब क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें मिनरल्स को कंजर्व यानी बचाना चाहिए, उन्हें बहुत सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, क्यों? We should, so answer is we should conserve minerals because our economic development lacks agriculture. बच्चों देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर पूरा नहीं आ पाया, इसलिए डैश डालकर यहाँ पर मैंने URE लिखा है, AGRICULT आफ्टर देन URE. ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा डिपेंड ऑन इट. हमारी जो भी इकोनॉमी है वो हमारी एनर्जी रिसोर्स पर ही, हमारी इस मिनरल्स पर ही डिपेंड करते हैं. ओके, इनके बिना हम डेवलप नहीं कर सकते, चाहे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो या ट्रांसपोर्ट का एरिया हो या फिर एग्रीकल्चर हो, किसी भी जगह विदाउट मिनरल वी कैन नॉट डेवलप. ओके, सो वी नीड टू कंजर्व अवर मिनरल्स एंड दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. और ये लिमिटेड भी हैं, ये बहुत एडजस्टेबल है, ये ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, इसलिए वी नीड टू कंजर्व इट. वी शुड यूज़ दैम वाइजली. ओके, नाउ हियर इज़, अब बच्चों देखो 1 to 4 आर द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, अब यहाँ पर ये फाइंड आउट, पेज नंबर 21 पे फाइंड आउट था. मैंने आपको ये कहा था कि पहले आपको सर्च करना है और फिर मैं आपको लास्ट में आंसर दूंगी. ओके, तो ये उसका ही आंसर है. पेज नंबर 91 पे जो फाइंड आउट एक क्वेश्चन था आपके लिए, जो बॉक्स होता है आपकी बुक में, फाइंड आउट नेम 2 वेराइटीज़ ऑफ सीमेंट. हमें 2 वेराइटीज़ के सीमेंट के नेम लिखने हैं. तो फर्स्ट इज़, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं सीमेंट की, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 वेराइटीज़ के नेम लिखे हैं. फर्स्ट इज़ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे शॉर्टकट में OPC भी कहते हैं, और इसे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है इसका, यानी पूरी दुनिया में इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है हर जगह, ये हमारी कंस्ट्रक्शंस के लिए, अदर दूसरी थिंग्स में. और फिर दूसरी जो वेराइटी है वो है क्विक सेटिंग सीमेंट. ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है.
क्यों? क्योंकि जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो जब हम वाटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्विकली जल्दी से सीमेंट फिक्स हो जाए इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये क्विक सेटिंग सीमेंट हम वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना होता है, लाइक डैम या ब्रिज बनाने होते हैं, तब ये यूज़ करते हैं। लेकिन ओपीसी के अकॉर्डिंग ही इसकी क्वालिटी हो जाती, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ओपीसी और क्विक सेटिंग सीमेंट की स्ट्रेंथ सेम ही होती है, लेकिन जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। इसलिए वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर रेनी वेदर में या फिर कोल्ड एरिया पे जहाँ पर बहुत ही गीलापन होता है तो वहाँ पर सीमेंट सूख नहीं पाते जल्दी, इसलिए क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका पेज नंबर 92 पे था। फाइंड आउट व्हाट एंड वेयर इज मुंबई हाई, कि मुंबई हाई क्या है और कहाँ है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मुंबई हाई क्या है, फिर भी एक बार इसे समझ लेते हैं। मुंबई हाई फील्ड इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द अरेबियन सी। जो मुंबई हाई है एक फील्ड है जो कि अरेबियन सी के पास लोकेटेड है, ऑफ शोर है यानी सी के किनारे पर है। और ये क्या है? ऑयल फील्ड है, यानी कि इस जगह पर हमारे ऑयल के फील्ड है, यानी ओशन के ये सी के अंदर, अरेबियन सी के अंदर वहाँ पर हमारा ऑयल का फील्ड है नीचे। एंड अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द मुंबई कोस्ट, और मुंबई कोस्ट के से ये 160 किलोमीटर है। और डिस्कवर्ड इन 1974, और जो हमारा मुंबई हाई का एरिया है ऑयल फील्ड, ये 1974 में डिस्कवर्ड हुआ था। 1974 में पता चला था कि यहाँ पर हमारा ऑयल फील्ड है, यानी कि इंडिया के अंदर इस जगह पर पेट्रोलियम है और पाया जाता है। और कॉमेंस प्रोडक्शन इन 1976 एंड इज़ ऑपरेटेड बाय द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 1974 में ये डिस्कवर्ड हुआ था, 1976 से यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब खोज हुई इसकी तो वहाँ पर ये जो हमारा ऑयल फील्ड, ये जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसे बनाने का टाइम लगा बीच में, और जब ये बनकर तैयार हो गया तब 1976 में यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन शुरू हो गया। और जो हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है उसे शॉर्टकट में ONGC भी कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ONGC, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द question and answer, map activity, worksheet. Okay, everything is completed. And in our previous lecture we will start our next chapter number 20, means of communication. Okay, so now take care student, bye.